हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जो स्कूल में 10th क्लास का एग्ज़ाम हो रहा है, टेस्ट एग्ज़ाम, उसके सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। अगर आप भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाए हैं तो इसमें से आप मिला सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन जैसा कि पहला आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो इसका आंसर होगा यूनान। यूनान के जो है यूरोप वासियों के लिए यूनान का जो ज्ञान और विज्ञान है वो बहुत प्रेरणा स्रोत रहा है। चलिए, क्वेश्चन अगला की ओर देखते हैं कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस दो देशों के बीच हुई थी। तो देखिए, ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। इसका नंबर ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चलिए, क्वेश्चन अगला की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे। तो कोलोन कहे जाते थे। हिंद चीन में जो फ्रांसीसी आकर बसते थे ना, उनको कोलोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान की गई। आप याद रखिए, बारदोली, जो बारदोली किसान आंदोलन हुआ था उसी समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में है कि जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। तो देखिए, टाटा जो कंपनी, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना जो किया था 1907 ईस्वी में किया था। 1900 कितना में? 7 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि अस्थाई कृषि के प्रभाव में कैसा जमाखोरी संभव हुआ। तो अस्थाई कृषि के प्रभाव में जो हुआ उस संपत्ति का जमाखोरी संभव हुआ। इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। देखिए, जो यूरोप में नई शक्ति का उपहासीवाद नाजीवाद शासन हुआ था। जब आर्थिक संकट मंदी हो गया था ना, तो उसी के चलते यूरोप में क्या हुआ था? फासीवादी नाजीवादी शासन लागू हो गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए, क्वेश्चन आगे देखिए। क्वेश्चन आगे है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका जो थी वो अपनी क्या कर ली थी? भाषा को बदल दी थी। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आप जानते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो लगा था वो प्रेसों के ऊपर लगाया गया अंग्रेज द्वारा प्रतिबंध था। चलिए, क्वेश्चन अगला के देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी। तो देखिए, चीन की जो सिविल सेवा परीक्षा हुआ था वही क्या किया था कि मुद्रित पुस्तकों की मांग को बढ़ा दिया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो देखिए, भूमंडलीकरण की शुरुआत जो हुई थी 1990 के दशक में हुई थी। 1990। अगला क्वेश्चन की ओर देखा जाए। अगला क्वेश्चन में है कि लैंगिक विभाजन है। तो लैंगिक जो विभाजन होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर होता है। ठीक है, गलत ऑप्शन लगा दिया गया है कि स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर है। अगर ऑप्शन नंबर आप ए मारे हैं तो सही है। अगला क्वेश्चन में है कि संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है। तो इसमें संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? लिखित संविधान संघ राज्य में दिया गया है, शक्ति का भी विभाजन है, न्यायपालिका का भी सर्वोच्च है, बाकी ई नहीं है। तो इसका इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इकहरी शासन व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन में है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। यहाँ से गलत है, राजस्थान से हुई थी। जो सूचना के अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो राजस्थान से हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, राजस्थान। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए।
क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो देखिए राजनीतिक कोई भी राजनीतिक दल क्या चाहता है कि हम अपनी सत्ता प्राप्त कर लें। जैसा कि अभी बिहार में चुनाव हुआ, बिहार चुनाव में आप जैसा कि जानते हैं, बिहार चुनाव में इसमें दो बड़ी पार्टियां चुनाव, एक एनडीए और दूसरा जो था महागठबंधन। तो यह इसमें एनडीए की जीत हुई और महागठबंधन को कुछ ही सीटों के चलते अपनी सरकार से सत्ता पर नहीं बैठ पाई, जो कि एनडीए जो थी वो 125 सीटों के साथ उस सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो यानी कि कोई भी जो है राजनीतिक दल क्या चाहता है कि हम सत्ता प्राप्त कर ले। तो यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्या कोई भी राजनीतिक दल सरकारी पद चाहेगा नहीं, चुनाव लड़ता है, फिर भी चुनाव किस लिए लड़ रहा है, तो सत्ता प्राप्त करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। तो 10% महिलाओं की भागीदारी होती थी। जो 15वीं लोकसभा चुनाव के पहले महिला की भागीदारी थी वो 10% थी। अगला क्वेश्चन में है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उनके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राजनीतिक दल ऐसे ही नहीं बनेगा, ये निर्वाचन आयोग जब देगा ना उसका चिन्ह, क्या चिन्ह है, क्या मान्यता है, तभी उसका राजनीतिक दल बन पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो महेंद्र सिंह टिकैत जो थे वो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन अगला को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। देखिए राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, बाकी लोक जनशक्ति पार्टी नहीं, एलजेपी, इसको एलजेपी जिसका ऑनर अभी थे रामविलास पासवान, जिनका हाल ही में डेथ हो गया। ठीक है, अब इनके बेटे कार्यभार संभाल रहे हैं, जिनका नाम है चिराग पासवान, यानी एलजेपी पार्टी का नवयुवक जो है वो चिराग पासवान है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। जो राजनीतिक दलों का नींव पड़ी थी सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी थी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर अगला को देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो राजनीतिक दल को ही क्या कहा, लोकतंत्र का काम माना जाता है, प्राण माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला को देखा जाए। क्वेश्चन है कि समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलने वाली काल्पनिक रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। यानी समोच्च रेखा किसे कहते हैं, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही हम क्या कहते हैं, समोच्च रेखा। क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है। तो पटना है, यानी पटना में सबसे अधिक आबादी है। चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए। क्वेश्चन है कि बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है। तो बिहार के कटिहार में है। ठीक है, बिहार के कटिहार में जूट उद्योग स्थापित है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है। तो खाद्य कारखाना जो है वो बरौनी में स्थित है, यानी मोकामा से 15 किलोमीटर की दूरी पर लगभग जो है, लगभग में कह सकते हैं कि लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है बरौनी। यहीं पर खाद्य कारखाना स्थित है। यानी बरौनी एक और बिहार में एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम है तेल शोधक कारखाना। यानी कि बरौनी जो है वो तेल शोधक कारखाना के लिए भी प्रसिद्ध है। कहाँ, बिहार में, सिर्फ बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए कि चूना पत्थर का उपयोग
किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट में होता है। चूना पत्थर का जो उपयोग होता है वो कहाँ किया जाता है? सीमेंट में किया जाता है, क्योंकि चूना पत्थर से ही सीमेंट बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो देखिए, दरभंगा गन्ना उत्पादक जिला है, पश्चिम चंपारण भी है, मुजफ्फरपुर भी है, बांका नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बांका गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जूट उत्पादन में हो रही है तो गिरावट हो रही है। अब जूट बहुत कम देखने को मिलता है, पहले बहुत जूट की पैदावार होती थी, बाकी अब जो जूट में हो रही है वो गिरावट हो रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो 2005 में दिया गया। जो इंडियन एयरलाइंस था, एयरलाइंस, उसको नाम इंडियन एयरलाइंस से हटाकर इंडियन नाम दे दिया गया। कब? 2005 ईस्वी में। चलिए, क्वेश्चन अगला है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख केंद्र क्या है? तो इसका ये वाला गलत आंसर है। इसका आंसर होगा कोलकाता हावड़ा क्षेत्र में। इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता हावड़ा क्षेत्र में। कौन? हुगली औद्योगिक का प्रमुख क्षेत्र। चलिए, क्वेश्चन अगला देखा जाए। क्वेश्चन है कि गेहूं किस प्रकार की फसल है? तो रबी फसल है। क्यों रबी फसल है? क्योंकि इसको रबी फसल किसे कहते हैं? कि वैसी फसल जिसको अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, सॉरी, नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, उसी को हम क्या कहेंगे? रबी फसल कहेंगे। क्या कहेंगे? रबी फसल। इसके बाद आता है खरीफ फसल। किसे कहते हैं? तो खरीफ फसल जो होता है, जैसे चावल हो गया, तो जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। इससे क्या कहेंगे? खरीफ फसल कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य, या कोई भी वस्तु या होखे या सेवा कोई हो, वो 20 लाख रुपया से अधिक हो और 1 करोड़ रुपया से कम, याद रखिएगा, 1 करोड़ से कम होना चाहिए, 20 लाख से अधिक, तो उपभोक्ता शिकायत करेगा, वो राज्य आयोग को शिकायत करेगा। ठीक है। अगर यही 1 करोड़ से ज़्यादा रहता है, 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा चाहे किसी वस्तु का मूल्य होता है या सेवा का मूल्य होता है, तो राष्ट्रीय उद्योग आयोग में जाता है। परंतु अगर 1 करोड़ से कम है और 20 लाख से अधिक है ना, वो राज्य आयोग में जाएगा। चलिए, क्वेश्चन अगला देखा जाए। क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है, यानी ये कह सकते हैं कि इनमें से सभी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन अगला है कि नई आर्थिक नीति मुख्य विशेषताओं में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो यानी उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, वैश्वीकरण है, समाजीकरण नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं। जो आर्थिक विकास के 3 क्षेत्र है, इनमें से कौन क्षेत्र नहीं? तो कृषि है प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र जो है द्वितीय क्षेत्र है, और सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र है। तो यानी मनोरंजन ही क्षेत्र ऐसा होगा जो नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से
किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो बैंकिंग प्रणाली में वाणिज्य बैंक नहीं आता है। ठीक है, वाणिज्य बैंक नहीं आता है। शायद इसका आंसर क्या होगा? बी होना चाहिए। अगर आपको गलत लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम भी अच्छे रूप से जान पाए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से गैर आर्थिक आधारभूत संरचना क्या है? तो नागरिक का जो सेवा है ना, वो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। शिक्षा गैर नहीं है, स्वास्थ्य गैर नहीं है, वित्त गैर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुआ था 1986 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ए। आगे क्वेश्चन है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो जो पार्ले थम्स अप ब्रांड के जो बहुराष्ट्रीय कंपनी था, उसको कोको कोला खरीद लिया था। कौन खरीदा था? कोको कोला, कोका कोला, सॉरी, कोका कोला। आगे क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली भूकंपीय तरंग कौन है? तब पी तरंग। देखिए, भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं। जब हम आपको भूकंप के बारे में पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे वहाँ कि एक पी तरंग होता है, एक होता है एस तरंग और एक होता है एल तरंग। पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। यानी एल जो तरंग होता है ना, वो काफ़ी घातक होता है, काफ़ी घातक होता है। चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए। क्वेश्चन अगला में है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो जो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है वो सार्वजनिक टेलीफोन है। क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। अगला क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा, इसके मदद से हम मलबे के नीचे दबा व्यक्ति को हम पता लगा सकते हैं। उत्तराखंड है तो उत्तराखंड भूकंप प्रवण है, सुनामी प्रवण या सुखाड़ प्रवण? तो ये जो है उत्तराखंड में बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। बाढ़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इनमें से क्या होगा? कोई नहीं होगा। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा गया है? तो कोसी नदी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो यानी सांप्रदायिक दंगा करिए तो मानव द्वारा है, आतंकवाद मानव द्वारा फैलाया जाता है, महामारी, जो महामारी है वो भी क्या है? मानव द्वारा है। यानी इनमें से कह सकते हैं सभी मानव जनित आपदा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भूकंप है तो भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा है, समान आपदा है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा प्राकृतिक आपदा। भूकंप अपने आप आता है। सुखाड़ का कारण है तो देखिए, सुखाड़ का कारण कम वर्षा, मानसूनी वर्षा का सीमित अवधि या अपर्याप्त जल का संरक्षण, या इनमें से सभी? इसका आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि कम वर्षा के कारण भी सुखाड़ हो सकता है। मानसून वर्षा के सीमित अवधि, यानी कि कम वर्षा कभी कभी हो जाता है, तो वही होता है सीमित अवधि। और अपर्याप्त जल का संरक्षण, हमारे पास बहुत सारे जल है और उसका संरक्षण कर ही नहीं रहे हैं, तो सुखाड़ होगा ही। यानी इनमें से क्या कर सकते हैं? सभी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया ख़त्म, तो आप इससे मिला लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।